हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, इसके राइटर सत्यजीत राय हैं। तो किस प्रकार से इसमें जो पथेर पंचाली फिल्म है उसकी शूटिंग का काम चल रहा है और किस प्रकार से लेखक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार अप्पू कैरेक्टर की भूमिका निभाने के लिए एक लड़के को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े और किस प्रकार से फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई थी। अप्पू और दुर्गा को लेकर जब हम कलकत्ता से 70 मील पालसिट नाम के गांव में गए तो वहाँ रेल लाइन के पास काशफूल यानी कि एक फूलों का मैदान था और उसमें हमने कौन सा दृश्य है, अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की हमें शूटिंग करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था और एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, असंभव था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं इसी को। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, यानी कि जो फिल्म का जो रेलगाड़ी वाला दृश्य हमने दर्शाना था, फिल्म की शूटिंग, इस सीन की हमें शूटिंग करनी थी, तो इस एक दिन शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, यानी कि एक दिन में वो काम पूरा होना मुश्किल था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, यानी कि कम से कम 2 दिन तो आसानी से लग ही सकते थे। पहले दिन जगधात्री पूजा का त्यौहार था, यानी कि कोई त्यौहार है ये जगधात्री पूजा का, उसका त्यौहार था। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। काश फूलों के वन में पहुंच जाता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, यानी कि शाम तक, सुबह हमने शूटिंग शुरू की तो शाम तक उसका आधा भाग ही क्या हुआ, चित्रित हो पाया, यानी कि आधी शूटिंग ही पूरी हो पाई। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत का मतलब है यानी कि इस क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, शूटिंग के क्षेत्र में हम सब कैसे थे भी, बिल्कुल नए थे, बिल्कुल अनजान थे इन चीज़ों से। नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए भी थे। बौराए मतलब बौखलाए हुए थे, घबराए हुए थे, कहने का मतलब ये है। बाकी का सीन या दृश्य बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम अपने घर पहुँचे, यानी कि जो दृश्य रह गया है, जो चित्रित दृश्य रह गए हैं, अब हम उनको आगे वाले दिन के लिए पोस्टपोन हमने किया, स्थगित किया और हम अपने घर पहुंच गए।
7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। यानी कि हमने दूसरे दिन निर्णय लिया तो किसी कारणवश हम वहाँ 7 दिनों बाद पहुँचे, तो 7 दिनों बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हम उस जगह को पहचान ही नहीं पाए, उस स्थान को पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, और हमें ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। कहाँ गए वे सारे काशफूल, यानी कि वो जितने भी काशफूल थे वो सब के सब वहाँ थे नहीं, सब गायब हो गए थे। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते, उसका दृश्य दर्शाते, तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठेगा। यानी कि अगर हम उस दृश्यों को दर्शाने की कोशिश भी करते तो हमें इस बात का आभास भी हुआ कि उन पहले वाले दृश्यों के साथ इनका तालमेल नहीं बैठेगा, इनका सामंजस्य नहीं बैठेगा। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। नदारद का मतलब गायब, ख़त्म, कंटिन्यूटी लगातार था। तो इसमें तो अब क्या हो जाता भाई, अगर हम फिल्म ये शूटिंग दर्शाने भी बैठते तो इसमें से कंटिन्यूटी क्या हो जाती, नदारद हो जाती, गायब हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। तो 1 साल तो सीधा यहीं गायब हो गया भी फिल्म की दृश्यों को दर्शाने में, चित्रित करने में, कि उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, यानी कि उसके भी चित्र लिए हमने, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। तो एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। एक के बाद एक हमने 3 रेलगाड़ियों को, 3 ट्रेनों को क्या किया, शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। और यानी कि सुबह से लेकर शाम तक या दोपहर तक कितनी जो ट्रेनें हैं उस पटरी से गुजरती हैं, तो यह हमने पूर्व में ही टाइम टेबल या समय सारणी देखकर जान लिया था, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली थी या जानकारी हासिल कर ली थी। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी, और जो हर एक जो ट्रेन आनी थी वो एक ही दिशा से आ रही थी, यानी कि एक ही दिशा से सभी ट्रेनें आनी थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे, और हमारी टीम का एक सदस्य था वो उस स्टेशन पे था। तो जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू भी थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, यानी कि रेलगाड़ी स्टेशन से निकलती तो उसके साथ ही हमारी जो टीम के अनिल बाबू थे वो भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में ही चढ़ते, यानी कि ड्राइवर के पास ही बैठते। क्यों कि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था, क्योंकि पहले
जब इस फिल्म को दर्शाया गया तो उस समय जो ट्रेनें थी, जो रेलगाड़ियाँ थी, कोयले से चलती थी। तो एक बॉयलर होता था, यानी कि एक चिमनी सी होती थी, उसमें कोयला डाला जाता था। तो इसीलिए, क्योंकि शूटिंग की जगह के पास आती जब ट्रेन आती तो बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था, ताकि जो धुआं है वो कैसा निकले, काला निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं होगा, धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा, यानी कि वो दृश्य अच्छे नहीं लगेंगे। आगे है पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है, यानी कि पथेर पांचाली फिल्म जब हम देखते हैं तो यह सीन जब दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है, यानी कि इतने ही अच्छे तरीके से हमने उनको चित्रित किया है, उनको वर्णित किया है कि दर्शक इस चीज़ की पहचान ही नहीं कर पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते, यानी कि आज अगर हमें वो दृश्य फिल्माना हो तो आज ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आज के जो इंजन हैं वो डीजल और बिजली पर चलने वाले हैं, इसलिए धुएं की कल्पना नहीं कर सकते हम। धुएं की कल्पना तो कर सकते हैं, परंतु उतना ज़्यादा भी नहीं कर सकते। आगे है आर्थिक अभाव के कारण। फिर आर्थिक अभाव आया, यानी कि धन की कमी आई। जैसा कि लेखक ने शुरू में ही बताया था कि धन इकट्ठा करते, फिर उस फिल्म को हम दृश्यों को दर्शाते, और जब धन खत्म हो जाता, पैसा खत्म हो जाता, तो फिर धन कमाने में वापस लगते। तो अब कह रहे हैं आर्थिक अभाव के कारण, धन की कमी के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा, यानी कि हमें हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आई और हमें उनसे जूझना पड़ा। और इसका भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। तो अब एक उदाहरण के माध्यम से वो बताने का प्रयास कर रहा है। क्या है उदाहरण? मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा की, जो मूल उपन्यास है उसमें अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। तो भूलो नाम का एक पालतू कुत्ता है, उसका भी उल्लेख है, उसका भी वर्णन किया गया है। तो गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया। तो जहाँ हम फिल्म के दृश्य दर्शाने के लिए गए थे, फिल्मांकन करने के लिए गए थे, वहीं से हमने उस गांव से ये क्या किया, कुत्ता प्राप्त किया, और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। और वह कुत्ता भी हमारे साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया, अर्थात हमारे साथ उसने अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भात का मतलब होता है पके हुए चावल। अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू की माँ सर्वजया क्या कर रही है? अप्पू को भात खिला रही है, और भूलो जो कुत्ता है पालतू, वो दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू के जो भात खाना है उस दृश्य को देख रहा है, उसका भात खाना देख रहा है, यानी कि
भात का मतलब होता है पके हुए चावल। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं। अप्पू के हाथ में छोटे से तीर और कमान है, धनुष बाण है, यानी कि खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है और खाने में भी वो पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, अर्थात पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी रुचि के साथ वो नहीं खा रहा है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है, लालायित है, या बड़ा ही उतावला हो रहा है, बड़ा ही लालायित हो रहा है। किसके लिए? तीर कमान खेलने के लिए। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है, जो चावलों की थाली है, उसकी ओर है। उसकी ओर ही वह कुत्ता भी बड़े ही ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। भूलो जो एक पालतू कुत्ता है उस कहानी में, उस फिल्म में। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके। ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई। क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हुए और सूर्य की रोशनी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो हम उस दृश्य को दर्शा नहीं पाए। और उसके साथ साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी क्या हो गए थे? ख़त्म हो गए थे। अब आज 6 महीने पे पड़ी भी जाके 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पे हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि जो भूलो नाम का कुत्ता था अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? यानी कि एक समस्या और आ गई कि जो भूलो नाम का कुत्ता था वो इस दुनिया में नहीं था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। अब उसको कुत्ते को पकड़ के लाना था। आगे है सचमुच, बड़ी आश्चर्य के साथ कह रहा है लेखक, सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। यह कुत्ता बिल्कुल भूलो जैसा ही दिखता था, दिखाई देता था, बिल्कुल उसके जैसा ही था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था और वह भूलो नाम के कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता था, यानी कि बिल्कुल एक जैसा। उसका शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही। उसका जो शरीर का रंग था वो भूलो जैसा बादामी कलर था, बादामी रंग था। उसकी दुम का छोर भी, दुम पूंछ का छोर भी, सिरा भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। और आखिर जो फिल्म का दृश्य है, जो फिल्मांकन, जो फिल्म का चित्र हमने दर्शाना था, उसके लिए आखिर यह फेंका हुआ भात खाने लगा। जो भात यानी कि जो चावल वगैरह थे जो वो हमने फेंके, तो वो फेंका हुआ भात उसने क्या किया भाई? खाया। और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हो गई और इसके साथ ही हमारे उस दृश्य की जो शूटिंग है वो क्या हो गई? पूरी
हो गई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती, यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती, जहन में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने, एक ही दृश्य में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो यानी कि इसको भी बड़े ही सावधानी पूर्वक हमने चित्रित किया है कि इस सीन को कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि जो भूलो नाम की जो भूमिका निभाई है जिस कुत्ते ने, उसमें दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया गया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसका जो आगामी अंश है वो हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।